वो फैसला आ चुका है जिसका परवेज इलाही को इंतजार था, बल्कि यूं कहा जाए कि वो फैसला परवेज इलाही की ख्वाहिश, परवेज इलाही की मनमानी के एन मुताबिक जारी कर दिया गया है। नाज़रीन, आज लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से परवेज इलाही को डी नोटिफाई किए जाने के गवर्नर के ऑर्डर्स को मुअत्तल करके दोबारा से परवेज इलाही को इस शर्त पे बहाल कर दिया है कि वो आइंदा आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में पंजाब असेंबली की तहलील जैसे इकदाम की तरफ नहीं बढ़ेंगे। इस वीडियो में इसके तमाम तर पहलू आपके सामने रखेंगे और किस तरह से परवेज इलाही अब इमरान खान को भी साथ ले चलते हुए उनके खिलाफ भी वो इकदाम उठा चुके हैं जिसकी वो ख्वाहिश कर रहे थे, जो वो चाहते थे, ये भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा आज जुम्मे के रोज के दिन का इंतहाई अफसोसनाक वाक़े का भी जिक्र करेंगे जिसके नतीजे में इस्लामाबाद पुलिस का एक जवान, एक अफसर शहीद हुआ है। नाज़रीन, मुल्क में मजमूई तौर पर जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो बिगड़ रही है। गो के मुल्क में पहले से ही माशी सूरत हाल भी खराब है। हम वक्त के हमेशा की तरह से नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। मैशियत हमारी बैठ चुकी है, लेकिन अब जो अमन व अमान की जो थोड़ी बहुत सूरत हाल बाकी बची थी वो भी खराब हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में आए रोज कार्रवाइयाँ होती हैं टीटीपी की जानिब से। जब से ही जंगबंदी के ऐलान का खात्मे का ऐलान किया गया है, तब से ही आए रोज हम देखते हैं कि कोई ना कोई कार्रवाई कर दी जाती है। किसी दिन कोई पुलिस चौकी निशाना बनती है, तो किसी दिन कोई अहम ठिकाना या अहम इमारत निशाना बनाई जाती है टीटीपी की जानिब से, या कोई बैरियर निशाना बनाया जाता है। आज के रोज भी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक मुबैना तौर पर होने वाली कार्रवाई, जो कि अब तो बड़ी साफ और शफाफ तरीके से टीटीपी ने जिसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है, उसमें तकरीबन एक पुलिस हल्कार शहीद, जबकि उसके साथ साथ जिस टैक्सी में शिदत पसंद ट्रेवल करके आ रहा था उसका ड्राइवर और उस समेत शिदत पसंद खुद भी जो वह हलाक हो चुके हैं। जिसके इस ब्लास्ट के नतीजे में कुछ 6 के करीब अफराद बताए जाते हैं जो कि जख्मी हुए हैं। सिलसिला कुछ यूं है, अगर आगाह नहीं है तो हम आपको आगाह कर देते हैं। इससे कबल भी इस मामले पे हमने तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रखी थी। नाजरीन, बताया जाता है कि टीटीपी की जानिब से पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि वो आइंदा आने वाले वक्त में वफाकी दारुल हुकूमत को निशाना बना सकते हैं, बल्कि किसी अहम मुकाम को निशाना बना सकते हैं। आज I-10 मरकज, बल्कि I-10 की साइड से गुजरने वाली एक रोड है, एक सर्विस रोड है जो कि लिंक करती है रावलपिंडी और इस्लामाबाद को आपस में। वहां पे मौजूद एक नाके से गुजरने वाली गाड़ी की जब चेकिंग की गई तो जाहिर है पुलिस जब चेकिंग करती है तो उन्हें उस शख्स की हरकतें मुश्तबा लगी। जब उन्होंने मजीद पूछताछ करना चाहिए तो इतने में ही वो वापस कार उसने भगाने की कोशिश की और फिर वो कार जो है वो ब्लास्ट हो गई। कहा जा रहा है कि कोई 18 किलो के करीब जो बारूदी मवाद था वो इस सारे वाक़े में इस्तेमाल किया गया, इस ब्लास्ट में, इस कार्रवाई में इस्तेमाल किया गया है। इसके नतीजे में जो ड्राइवर था, पहले तो ये कहा जा रहा था कि ठीक है जी 2 लोग हैं, 2 शिदत पसंद हैं जो कि इस सारी कार्रवाई के लिए आए थे और उनका निशाना कोई ये पुलिस हलकार नहीं थे या ये बैरियर नहीं था, बल्कि उनका कोई हाई ऑफिशियल निशाना था। जो ज़ाहिर आज जुम्मे का रोज़ था। जुम्मे के रोज़ इस्लामाबाद में बड़ी चहल पहल होती है, लोग मस्जिदों का रुख करते हैं। उसके अलावा से कारोबारी मराकज़ में भी बहुत ज़्यादा रौनकें होती है। सो उनका निशाना तो इसी तरह की कोई एक अवामी जगह थी, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस के रुकन ने, इस्लामाबाद पुलिस हलकार ने बड़ी दीदा दिलेरी के साथ, बड़ी जारबाजी के साथ उनके इस मिशन को नाकाम बनाया है। खैर, ये तो है आज का वाकया, लेकिन इस सारी सूरत हाल का एक पस मंजर भी है, उसे देखना बहुत ज़रूरी है। मुल्क में, जैसे कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, अमन व अमान की सूरत हाल आए रोज बिगड़ रही है। सिर्फ हम खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो इस साल 300 के करीब कार्रवाइयां की गई हैं दहशतगर्दों तालिबानों की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के इलाकाजात में। और अगर हम पिछले साल के तनाजर में बात करें, पिछले साल को इस साल से कंपेयर करें, तो कोई 48% के करीब जो शरह है वो बड़ी है पिछले साल के वाकयात में और 2022 के वाकयात में। और ये ठीक तमाम तर चीजें उस वक्त वकूअ पज़ीर हो रही है जब पाकिस्तान की मैशियत खतरे में है, जब पाकिस्तान के पास फॉरेन रेमिटेंसेस बिल्कुल खत्म होने के करीब है, और दूसरी तरफ जो डिफॉल्ट का खतरा है वो बिल्कुल एक लंबी तलवार की तरह हमारे सर पे पूरी तरह से तंदुतेज खड़ा है। ठीक उस वक्त में दहशतगर्द भी हरकत में आ चुके हैं, आए रोज कार्रवाइयां हो रही है और
जिस तरह से हमने इससे कबल भी देखा था कि बन्नू में सीटीडी के मरकज को निशाना बनाया गया था, उसकी सूरत हाल भी हमने आपके सामने रखी थी। खैर जो अहम मामला है, जो अहम सवाल है वो ये है कि सियासतदान और वो तमाम जिम्मेदारान जो कि इस तमाम सूरत हाल के जिम्मेदार हैं, जो इसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस पे काबू पा सकते हैं, वो आखिर क्या कर रहे हैं। हम तो सवाल पूछेंगे। जाहिर है जब आवाम के जानो माल का वक्त आता है, जब आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का सवाल आता है, तो यकीनी तौर पर हमारा सवाल पूछना बनता है जो जिम्मेदारान हैं वो कहाँ खड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्यों अपना काम नहीं कर रहे, ये जानना और उनका ये एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त जो दूसरी अहम और बड़ी डिस्कशन है वो यकीनी तौर पर पंजाब की सूरत हाल की है, और आए रोज़ जिस तरह से सियासत में अदम इस्तेकाम पैदा हो रहा है उसे लेकर भी इस शिद्दत पसंदों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है, चूँकि पूरे मुल्क की तमाम तर स्टेक होल्डर्स की, मतलब ज़्यादातर आवाम की जो नज़रें हैं वो पंजाब पर होती है या सियासत पर होती है, और पीछे से इस तरह की कोई कार्रवाई डाल दी जाती है जिसमें नहाते शहरी जो है वो निशाना बनते हैं और अपनी जानों का नजराना पेश करके इस हुक्मरानों के शहर को बचाते हैं। खैर दहशतगर्दी तो की ये लहर तो इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है। अब देखना ही आने वाले वक्त में वजारत दाखिला की जानिब से और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से इस पर क्या मौक़िफ़ और क्या हिकमत अमली और किस तरह से इसे कंट्रोल करने के लिए इक़दाम उठाए जाते हैं। सियासी लीडरशिप का, सियासतदानों का भी इस मामले पर इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ बहुत ज़रूरी है, लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह की नफरतें बढ़ चुकी है, माजराई जिस शरह पे पहुंच चुकी है, अब इस मामले पे अगट्ठा होना चाहिए, लेकिन इस वक्त दिखाई नहीं देता। अगर इस तरफ जाते हैं तो ये बहुत बड़ा इकदाम होगा, बहुत बड़ा इकदाम होगा, ना कि सिर्फ उनकी अपनी ज़ात के लिए बल्कि इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस मैशियत के लिए, इस अमन व अमान के लिए बहुत बड़ा इकदाम होगा। नाज़रीन बात कर लेते हैं, जिक्र कर लेते हैं आज के परवेज़ इलाही को दिए जाने वाले अदालत की जानिब से रिलीफ की अबूरी इख्तियार की। दोनों फरीकैन की जानिब से इस वक्त इस मामले को लेकर मुख्तलिफ तशरीहें की जा रही हैं। कुछ मुस्लिम लीग नवाज का ये ख्याल है कि ये एक अबूरी इख्तियार दोबारा वापस किया गया है, जबकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि इस तरह से अंडरटेकिंग के साथ वो मुत्तफिक नहीं है। बहरहाल उन्होंने ये मान ली है, चूँकि मज़ीद खाई में गिरने से बेहतर है कि वो इसे मान लेते। खैर जो मामला था उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आपको बताते चले तो गुज़िश्ता शब बलीगुर रहमान गवर्नर पंजाब की जानिब से परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई किया गया था, और डी नोटिफाई करने का ऐलान रात को 12:30 बजे के करीब किया गया था, और उस वक्त भी हमने आपको अपनी वीडियो में व्लॉग में आगाह कर दिया था और तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी थी। ये वाज़ह रहे कि डी नोटिफिकेशन जो है या डी नोटिफाई करने का जो खत या वो कागज़ का पलंदा है वो कल 4 साढ़े 4 का था, जबकि उसका ऐलान रात के 12:30 बजे किया गया था। और फिर ये सवालात भी अपनी जगह मौजूद थे कि एक तरफ वज़ीर आज़म की जानिब से भी गवर्नर को इस बात के लिए रोका गया था कि वो डी नोटिफाई जैसे सख्त इकदाम की तरफ नहीं जाए, और तमाम तर सियासी मुबस्सरीन की जानिब से भी गवर्नर को यही मशवरा दिया गया था कि आप डी नोटिफाई जैसे इतने सख्त और कड़े इकदाम की तरफ हरगिज ना जाएं, ये हमारे लिए भी नुकसान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के लिए भी नुकसानदेह साबित होने जा रहा है। लेकिन फिर हमने देखा कि रात के वक्त तारीकी में जो है वो ये नोटिफिकेशन आ गया, और फिर अब जो सवालात खड़े हो रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद, गो के अदालत ने अपना रोल अदा किया है, और जिस तरह से सियासतदान हर गुजरते लम्हे में पैदा होने वाली सिचुएशन में अदालतों को, अदलिया को, दीगर इदारों को साथ में घसीट रहे होते हैं, वो यकीनी तौर पर एक अलमिया तो है ही। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से परवेज़ इलाही को 11 जनवरी तक का मशरूत तौर पर दोबारा से उन्हें इजाजत दे दी गई है, उन्हें चार्ज वज़ारत आला का वापस कर दिया गया, और इस शर्त पे दिया गया है कि वो इमरान खान के उस फैसले जिसमें उन्होंने ये कह रखा है कि वो पंजाब असेंबली को तहलील करने जा रहे हैं, पंजाब असेंबली के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की भी तहलील का फैसला कर लिया था उन्होंने, सो उस इकदाम की तरफ परवेज़ इलाही नहीं जा सकेंगे। यानी 11 जनवरी तक परवेज़ इलाही सिवाय पंजाब असेंबली डिसॉल्व करने के अपने बाकी तमाम तर इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। उन इख्तियारात में उनके फंड्स की तकसीम से लेकर हर वो इख्तियार है जो भी किसी भी चीफ एग्जीक्यूटिव को, किसी भी प्रोविजनल चीफ एग्जीक्यूटिव के पास मौजूद होता है, वो तमाम तर इख्तियारात परवेज़ इलाही को दे दिए गए, सिर्फ और सिर्फ इस असेंबली तहलील करने के इकदाम के अलावा। सो सवालात तो यहाँ पे बनते हैं। जाहिर है बहुत सारे बेशुमार निशानियां हैं, बेशुमार
बल्कि हकायक हैं परवेज़ इलाही चौधरी के पूरी सियासत के बारे में। इवन के उनकी अपनी खुद नवश्त भी मौजूद है, जिसमें वो बहुत सारे हकायक लोगों के सामने ला रहे होते हैं। और इस वक्त की जो सूरत हाल है, जिसमें परवेज़ इलाही जो चाहते थे वो हो गया, और इस तरह से हुआ कि किसी को समझ भी नहीं आई कि ये सारा मामला आखिर है क्या। परवेज़ इलाही उसी तरह से पंजाब के वज़ीर आला बरकरार है, दूसरी तरह से इमरान खान भी अब पूरी तरह से बेख्तियार है कि वो अब कुछ कर भी नहीं सकते। यानी कि परवेज़ इलाही को ये सवाल भी नहीं कर सकते कि चौधरी साहब उठो और इस असेंबली ਨੂੰ समेट ਦਿਓ, ਇਹ सारा ਜਿਹੜੀ हुकूमत है इसको तहलील कर दो। अब इमरान खान ये सवाल भी परवेज़ इलाही से नहीं कर सकते, क्योंकि अदालत ने उन्हें पाबंद कर दिया। और जो अंडरटेकिंग परवेज़ इलाही की जानिब से, यानी जो शर्त कबूल करने की जो एतराफ़ था वो जमा करवाया गया, वो बाकायदे तौर पर परवेज़ इलाही के बेटे मोनिस इलाही ने इमरान खान के साथ मुलाकात की, उसमें उनसे अप्रूवल लिया कि खान साहब में ये जमा करवाने जा रहे हैं, ये शर्त है, इसे हम पूरा करने जा रहे हैं, तो आपकी क्या हुक्म है, आपकी क्या मंशा है। जिस पे इमरान खान के अप्रूवल के बाद जो है वो ये शर्तनामा और ये अंडरटेकिंग जमा करवाई गई अदालत को, और फिर उसके बाद अदालत का फैसला आया। अब इमरान खान तो पूरी तरह से बंद गली में दाखिल हैं। बहरहाल इमरान खान के हवाले से भी कुछ हकीकतें हैं जो कुछ ही देर में आपके सामने रखेंगे। बहरहाल इमरान खान इस मामले को लेकर अब बंद गली में है, आवाम ये समझती है। चूंकि जिस तरह से इमरान खान ने ये ऐलानात कर रखे थे कि वो पंजाब असेंबली को, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को तहलील करेंगे, उस पर तो वो अमल नहीं कर सकेंगे, आइंदा आने वाले वक्त में भी नहीं कर सकेंगे। ज़ाहिर है मामला 11 जनवरी तक जाने वाला है, और 11 जनवरी के बाद दोबारा से इस मामले पर प्रोसीडिंग शुरू होने वाली है। और राना सनाउल्लाह का ये कहना है कि 11 जनवरी के बाद अदालत दोबारा इस मामले को फरीकैन को सामने रखते हुए सुनेगी, और फिर यह फैसला करेगी कि क्या गवर्नर का ने जो इख्तियार इस्तेमाल किया है वो आईनी था या नहीं था। बहरहाल एक लिहाज से यह तशरीह भी दुरुस्त है कि गवर्नर का जो आईनी इख्तियार इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार था वो दुरुस्त नहीं था, चूंकि अदालत उसे जो है वो खाज कर चुकी है, उसे कलअदम करार दे चुकी है। बहरहाल अब सवाल तो पीटीआई से भी ये बनता है कि क्या आइंदा आने वाले वक्त में गवर्नर की जानिब से इस आईनी इख्तियार को गैर आईनी तरीके से इस्तेमाल किए जाने पर क्या वो उन पे आर्टिकल 6 के मुकदमात चलवाएगी, बनवाएगी या नहीं। बहरहाल ये जवाब तो पीटीआई ही देगी। लेकिन इस वक्त इमरान खान को लेकर भी एक चेमगोई जारी है, और वो ये कि इमरान खान असेंबली की तहलील चाहते ही नहीं थे, वो महज एक प्रेशर टैक्टिक इस्तेमाल करना चाहते थे इस हुकूमत पे, और जो कि वो इस्तेमाल कर चुके हैं। अब किसी भी वक्त जब फैसला आएगा, फिर से सारी नज़रें, सारी दौड़ें पंजाब की तरफ होंगी, लाहौर की तरफ होंगी, हर तरफ यही डिस्कशन हो रही होगी कि खान साहब असेंबलियाँ तहलील करने जा रहे हैं, अभी करने जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद करें, ये 1 घंटे बाद करने जा रहे हैं। मतलब इस तरह की डिस्कशन चलती रहेंगी, और जितना भी इंटरेस्ट है, जितनी भी तवज्जो है, वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब की तरफ होगी। हुकूमत भी ज़ाहिर है इस तरफ मसरूफ होगी, आए रोज वो प्लानिंग कर रही होगी कि किस तरह से इस हिकमत अमली से निपटा जाए। सो इमरान खान भी अपने उस मकसद में, उस मंशा में कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके तहत वो इस हुकूमत पे प्रेशर भी कायम रखना चाह रहे हैं, और इसके साथ साथ अवाम भी अपने आप को साफ और शफाफ तरीके से भी रखना चाह रहे हैं। आइंदा आने वाले वक्त में इन मामलात को लेकर क्या कुछ सूरत हाल पैदा होती है वो आपके सामने रखेंगे। बहरहाल अलमिया और हकीकत यही है कि मुल्क में बदअमनी रोज बरोज बढ़ रही है। आए रोज जो शिदत पसंदों की कार्रवाइयों के दायरा कार है वो बढ़ता जा रहा है। ये हम सब के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है।